वायरल हिट एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर पाक हो दोबारा लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। पाक हो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में हॉबिन और स्नैपर के बारे में बता रहा होता है कि ये वही लड़के हैं जो वायरल हुए हैं। ऐसा करके वह उनके व्यूवर्स को अपनी ओर खींच रहा होता है और कहता है ये दोनों लड़के मेरे ही क्लासमेट्स हैं। ये सब देखकर हॉबिन और स्नैपर सोचते हैं कि पाक हो हमारी पॉपुलैरिटी का अकेले ही फ़ायदा उठा रहा है। अब स्नैपर हॉबिन को पाको से पंगा लेने को बोलता है ताकि उनको अपने चैनल के लिए एक नई वीडियो मिल जाए, पर हॉबिन इसके लिए तैयार नहीं होता। तभी पाको लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म होने से पहले अपने सब्सक्राइबर को गिव अवे में एक पीसी देने को कहता है। ये सुनकर हॉबिन बीच में ही बोल पड़ता है और कहता है ये बस एक स्कैम है। ये आप सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, असल में ये बहुत ही बेकार इंसान है। ओबिन अपनी शर्ट निकाल कर कहता है मेरी बॉडी पर जितने भी घाव हैं ये सब पाको की वजह से ही हैं। ओबिन की बात सुनकर सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं। अब स्नैपर सोचता है पाको के व्यूवर्स भी हमें देख रहे हैं, इसके बाद वे सभी व्यूवर्स हमारे चैनल पर आ जाएंगे। ओबिन की बात सुनकर पाको बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर पाको हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे एक्सपोज कर दोगे? तुम्हारे ये बोलने से पहले ही मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी और मेरा फ़ोन बंद हो गया था। ये सब सुनते ही हॉबिन के होश उड़ जाते हैं और पाको हॉबिन को पीटना शुरू कर देता है। हमें पता चलता है कि स्नैपर भी ये सब अपने व्यूवर्स को दिखा रहा होता है। हॉबिन और पाको की वीडियो लाइव चल रही होती है। उसके बाद पाको के व्यूवर्स को भी पाको की असलियत पता चल जाती है। अब हॉबिन पिटते हुए सोचता है कि क्या मार खाकर पैसे कमा सकते हैं? लोग असल में किसी लड़के को पिटता हुआ देखना चाहते हैं। अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो इन वीडियो का चलना बहुत ही ज़रूरी है। सोचो अगर कमज़ोर लड़का बुली से ना पिट कर उससे लड़ना शुरू कर दे तो ये वीडियो कितनी वायरल हो जाएंगी। और फिर हॉबिन लड़ने को तैयार हो जाता है। हॉबिन की हिम्मत को देखकर स्नैपर सोचता है कि आखिर हॉबिन में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। अगर ये चुपचाप मार खा लेता तो ये सब अब तक ख़त्म हो जाता। अब हॉबिन सोचता है कि ये सब ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा है। और अब वह पाखो को देखकर और ज़्यादा डरने लगता है। वह सोचता है कि पाखो की बॉडी तो देखो और अब मुझे देखो, हम में कितना ज़्यादा अंतर है। जैसे मूवीज़ में होता है एक लड़का बुली को मारता है, क्या मैं भी ऐसा ही करूं या मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए? अब होबन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी पाखो उससे कहता है क्यों बे लूजर, क्या सोच रहा है? शायद इसीलिए तेरी माँ को तेरी ही वजह से कैंसर हुआ है। पाखो की बात सुनकर हॉबिन बौखला जाता है और वह सोचता है कि इससे पहले भी इसने मेरी माँ का मजाक उड़ाया था, पर अब मैं ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा। हॉबिन उस पर हमला कर देता है। ये सब देखकर सभी चौंक जाते हैं, पर पाको हॉबिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी वजह से हॉबिन के हमले का उस पर कोई असर नहीं होता और पाको हॉबिन को उठाकर ज़मीन पर पटक देता है। हॉबिन सोचता है कि जब वह स्नैपर से लड़ रहा था तो ये सब इतना मुश्किल नहीं था, पर अब मुझे समझ आया कि एक असली फ़ाइट कैसी होती है। पर तभी पाखो हॉबिन के ऊपर बैठ जाता है, उसे पंच मारने की कोशिश करता है। तभी एक क्लास का लड़का पाखो से कहता है कि क्या तुम शोर कम कर सकते हो? मैं यहाँ पर सोने की कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनकर पाखो भड़क जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है चुपचाप अपने घर पर जाकर सो। हमें पता चलता है कि वो लड़का एक तगड़ा बॉक्सर है जिसका नाम मूनसोक है। जैसे ही पाको मूनसोक को देखता है कि उसकी फट जाती है और मूनसोक पाको को कहता है कि अगली बार अपना मुंह संभाल कर बात करना, और वह सो जाता है। मूनसोक को देखकर हॉबिन सोचता है कि मेरी क्लास में एक ऐसा भी लड़का है जिसके दो शब्द बोलते ही सारा माहौल शांत हो जाता है। उसके बाद पाको वहाँ से चला जाता है। स्नैपर हॉबिन को देखकर कहता है कि जब तुमने पाको के सामने हिम्मत दिखाई तो तुम बहुत कूल लग रहे थे, जिससे हमें बहुत सब्सक्राइबर मिल गए हैं। आगे जब पाको घर पहुंचता है तो वो अपना फ़ोन चार्ज पर लगा देता है और हमें पता चलता है कि हॉबिन और उसकी वीडियो भी वायरल हो गई है और सभी को सच्चाई पता चल गई है। उसके सब्सक्राइबर भी कम हो गए हैं। आगे हॉबिन नहा रहा होता है और सोचता है कि मैं कोई शिकारी नहीं हूँ, मैं शिकार हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था, पर लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने पाको की असलियत सबके सामने ला दी। आगे हमें पता चलता है कि वह वीडियो ज़्यादा वायरल हो गई है, जिसके चलते पाको सबसे माफ़ी मांगता है और वह अपने एक फ्रेंड से कहता है कि मेरी जनता कितनी बेवकूफ़ है, मेरी हर बात पर यकीन कर लेती है।
पर ये सब उसके व्यूवर सुन लेते हैं और उससे ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके सब्सक्राइबर गिरने शुरू हो जाते हैं। पाखो का चैनल डेड हो जाता है और उसके सब्सक्राइबर हॉबिन की तरफ चले जाते हैं। आगे हॉबिन और स्नैपर अपने कंटेंट की बात कर रहे होते हैं। स्नैपर कहता है हम अपने चैनल पर केवल फाइट की वीडियो ही डालेंगे क्योंकि हमें पैसे व्यू से नहीं मिलते बल्कि वीडियो के ऊपर चलने वाली ऐड से मिलते हैं। वीडियो जितनी लंबी होगी उतने ही ज़्यादा एड्स होंगे, पर एक असली फ़ाइट में तुम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक सकते, तो हमें कम से कम 3 मिनट का वीडियो तो बनाना ही होगा ताकि उस पर ऐड आ सकें। आगे हॉबिन स्नैपर की बातें सुनकर सोच रहा होता है और कहता है मुझे कैसे भी करके स्ट्रॉन्ग बनना होगा। उसके बाद हॉबिन इंटरनेट पर स्ट्रॉन्ग कैसे बने सर्च करता है, जिसमें सबसे पहले जिम जाके बॉडी बनाने के तरीके आते हैं। हॉबिन कहता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, और सभी प्रकार के मार्शल आर्ट के बारे में सर्च करता है, पर इन सब को सीखने में टाइम लगेगा, मुझे खुद से ही कुछ सीखना होगा। इसके बाद हॉबिन सर्च बार में कुछ टाइप करता है पर वह कुछ और ही टाइप हो जाता है, जिसकी वजह से हॉबिन के सामने एक चैनल आ जाता है जिसका नाम होता है कि फ़ाइट कैसे करें, जिस पर फाइट की स्पेलिंग भी गलत होती है। और तो और उस चैनल पर 0 सब्सक्राइबर होते हैं। जैसे ही वह चैनल ओपन करता है कि वह देखता है कि उस पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिस पर एक इंसान लोगों को लड़ना सिखा रहा होता है, जिसने मुर्गे वाला मास्क पहन रखा होता है। हमें इस इंसान का नाम समदक बताया जाता है। हॉबिन उसकी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। समदक वीडियोज़ में फ़ाइट के रूल्स बता रहा होता है। समदक कहता है अगर तुम्हारा अपने मोशंस पर कंट्रोल नहीं है तो तुम फाइट हार जाओगे, तुम्हें अपने मोशन पर कंट्रोल करना सीखना होगा, और अगर तुम्हारा अपोनेंट भी अपने मोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे समदक वीडियोज़ में एक टेक्निक बताता है कि बिना मार खाए अपने दुश्मन को कैसे हराएं। उसकी बात सुनकर हॉबिन सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये भी कोई स्कैम वीडियो ही है जिससे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमाया जा रहा है, और वह उसे इग्नोर करके सो जाता है। अगले दिन हॉबिन अपने रेस्टोरेंट में चला जाता है और अपनी जॉब से रिजाइन दे देता है। वह सोचता है कि इतने पैसों में मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करा सकता, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। हॉबिन के जॉब छोड़ने की बात रेस्टोरेंट के सभी मेंबर्स आपस में बात कर रहे होते हैं, जिससे भूमि भी ये बात सुन लेती है। रेस्टोरेंट का ओनर हॉबिन से कहता है अब तो तुम मशहूर हो गए हो तो तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत, सोच रहा हूँ मैं भी कोई यूट्यूब अकाउंट खोल लूँ। यूट्यूब का नाम सुनते ही हॉबिन को गुस्सा आ जाता है, जिससे रेस्टोरेंट का ओनर डर जाता है। आगे वहाँ भूमि आ जाती है और वह हॉबिन से कहती है मुझे नहीं पता था पाको इतना ख़राब है, तुम्हारा शुक्रिया, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है, क्योंकि तुम जॉब छोड़ रहे हो तो शायद हम मिल ना पाए। हॉबिन हैरान हो जाता है और रेस्टोरेंट का ओनर भी। आगे हॉबिन और भूमि चैट कर रहे होते हैं। हॉबिन को ये सब सपना लग रहा होता है। तभी स्नैपर आकर हॉबिन को बताता है हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं और तुम शायद दुनिया के इकलौते इंसान हो जिसके 2 वीडियो से ही 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। आगे स्नैपर हॉबिन से पूछता है कि आगे क्या करना है, हम वीडियोस को 3 मिनट तक कैसे खींच सकते हैं। इस पर हॉबिन समदक के बारे में सोचता है पर उसे वह एक स्कैमर लगता है। हॉबिन स्नैपर से कहता है कि मैं अभी इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। तब स्नैपर कहता है कि इतने अच्छे मौके को हम हाथ से नहीं जाने दे सकते, हमें कुछ करना चाहिए। हॉबिन कहता है आखिर फेमस होने से क्या ही हो जाएगा। तभी वहाँ पर रूमी आ जाती है जो कि ब्यूटी चैनल चलाती है। वह हॉबिन से लाइव स्ट्रीम करने को कहती है। इस पर हॉबिन और स्नैपर दोनों ही हाँ कर देते हैं। रूमी कहती है कि मुझे तो पाको कभी पसंद ही नहीं था। रूमी उन दोनों से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर पाको आ जाता है। पाको गुस्से में हॉबिन से कहता है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से मेरा चैनल बर्बाद हो गया और अब तुम इसके पीछे पड़े हो, अब तुम्हारी खैर नहीं। पाको को गुस्से में देखकर हॉबिन को समदक की बात याद आ जाती है, जिसमें समदक कहता है अगर तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करते हो तो तुम कोई भी लड़ाई नहीं जीत पाओगे। पाको बार बार हॉबिन पर हमला करता है पर हॉबिन हर बार उसके हमलों से बच रहा होता है। हॉबिन सोचता है समदक तो एकदम सही निकला, अगर मुझे लड़ना सीखना है तो मुझे समदक की दूसरी वीडियो भी देखनी पड़ेगी। और अब हॉबिन पाको से लड़ने को खड़ा हो जाता है, और अब जैसे ही पाको हॉबिन की ओर अपना पंच मार रहा होता है कि स्नैपर लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर देता है। ये देखकर पाको रुक जाता है। पाको गुस्से में स्नैपर से कहता है कि इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी,
ऐसा बोलकर पाको वहाँ से चला जाता है। पाको के जाते ही वे दोनों चैन की सांस लेते हैं। अब स्नैपर हॉबिन से कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। पर हॉबिन मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर ये समदक कौन है, उसने जो बोला था वही हुआ। आगे हम देखते हैं कि हॉबिन स्नैपर का इंतज़ार कर रहा होता है और सोचता है कि हमें अपने चैनल के कंटेंट के बारे में कुछ करना होगा, हम ऐसे ही किसी का भी वीडियो चैनल पर नहीं डाल सकते। और फिर वह भूमि से बात करने लग जाता है। अब भूमि हॉबिन से कॉल पर बात करने को बोल रही होती है। ये सुनकर हॉबिन शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर एक कपल आ जाता है और वह अपने आप को हॉबिन का फ़ैन बताते हैं और पूछते हैं कि तुम तो यूट्यूब से बहुत अच्छा कमाते होंगे। तभी वह हॉबिन को एक साइड में ले जाकर उसका सामान लूटने लगते हैं। तभी स्नैपर वहाँ आ जाता है और हॉबिन को बचाने पर वह चोर एक ही मुक्के में उसे वहीं पर ढेर कर देता है। अब वह चोर हॉबिन का फ़ोन मांगता है और कहता है, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम पुलिस को बुला लोगे, तो मैं इस फ़ोन को ले ही जाता हूँ। तभी हमें पता चलता है कि स्नैपर ने पहले से ही लाइव स्ट्रीम चालू कर रखी थी और हॉबिन के सब्सक्राइबर उससे लड़ने को कह रहे होते हैं। स्नैपर उससे कहता है कि मैंने शुरुआत से ही लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर रखी थी और ये चोर एक नामी चोर है जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है जिससे हमें खूब पैसे मिलेंगे। और स्नैपर की बात सुनकर हॉबिन लड़ने को तैयार हो जाता है और अपने व्यूवर्स से कहता है कि दोस्तों वायरल हिट की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।